तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो सर। हाय मैम। एक्चुअली हम लोग स्पेशली एक मिनट। इससे पहले कि आप कुछ कहे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वी आर वेरी सॉरी। सॉरी। किस बात के लिए सॉरी? देखिए, आपका जो भी नुकसान हुआ है बता दीजिए, मैं भरने के लिए तैयार हूँ। नुकसान? कैसा नुकसान सर? वॉच टूटने का नुकसान। कौन सी वॉच? आप सब लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर। दरअसल मेरी बेटी और उसके दोस्त कल टॉय स्टोर में आए थे, तो वहां पर गलती से मेरी बेटी से एक घड़ी टूट गई थी। एक्चुअली उसको बताना चाहिए था, लेकिन वो डर गई थी, इसलिए उसने बताया नहीं। हम अभी टॉय स्टोर में ही आ रहे थे आपका नुकसान भरने के लिए, तो वही पूछ रहा था कि कितना नुकसान हुआ है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा सीरियसली। देखिए, हम लोग डिज्नी की तरफ से आए हैं और हम लोग आपको एक खुशखबरी देने के लिए आए हैं। खुशखबरी? क्या? नहीं मैम, ऐसे नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आपको टिपेंद्र, गुरुचरण, गोली और सोनू को यहाँ पर बुलाना होगा, प्लीज। और हाँ, उनके पेरेंट्स को भी बुलाइए। यस। सबके लिए खुशखबरी है। यस। अच्छा, मैं बुलाता हूँ। प्लीज। अरे टप्पू, गोगी, गोली, जरा बाहर आना। अरे गोगी, गोली। ओए भिड़े अंकल, की हो गया? क्या हुआ भिड़े अंकल? क्या हुआ भिड़े अंकल? जरा नीचे आना, काम है। और हाँ, साथ में पेरेंट्स को भी लेते हुए आना। पर भिड़े अंकल, पापा तो घर पे नहीं है। हाँ भिड़े अंकल, मेरे पापा भी गैराज गए हैं। अच्छा, तो टप्पू, घर में मम्मी और दादाजी है ना, उनको लेते हुए आना। क्योंकि घर पे कौन है, मम्मी है ना। हाँ, तो उन्हें लेते हुए आना। ओके भिड़े अंकल। और गोली, तुम्हारे घर पे दोनों अवेलेबल है? हाँ। हाँ, तो उनको भी लेते हुए आना। हाँ, लवकर या लवकर। टप्पू, तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया गोली, मैं तो घर पर ही था कब से। तो भिड़े अंकल हमारे पेरेंट्स को क्यों बुला रहे हैं? पता नहीं। अरे ये गोया, आपस में बात मत करो, यहाँ पे आ जाओ, पता चल जाएगा। आ जाओ जल्दी। हाँ हाँ हाँ। मम्मी, दादाजी। देखिए, ये सोनू हमारी बेटी है, हमें तो बताइए कि क्या खुशखबरी है। जी देखिए, आप सबको आ जाने दीजिए, सबको एक साथ बताऊंगा। पता नहीं मम्मी। एक मिनट प्लीज आप सब लोग जरा शांत हो जाइए प्लीज। मैं जानता हूं कि आप सब लोग यही सोच रहे हैं कि हमने आप सब लोगों को यहाँ पर आखिर क्यों जमा किया है। सही बात है भाई। हाँ, इन्होंने सब पेरेंट्स को बुलाने के लिए बोला। बात ही कुछ ऐसी है। लेकिन बात क्या है? हाँ प्लीज बता दें? बता दे। कितना सस्पेंस रख रहे अरे हैं। बता दीजिए भाई, बता दे मतलब। बताइए ना। हाँ, मतलब आप क्या सस्पेंस क्यों कर रहे हैं? सॉरी, नहीं बता सकते। एक चेतावनी है। चेतावनी? खबर कुछ ऐसी है जिसको सुनकर आप सबको खुशी का आघात लग सकता है। या पागलपन का दौरा भी पड़ सकता है। कुछ भी हो सकता है। अरे भाई, मैं डॉक्टर हूँ, संभाल लूंगा। आप बताइए, तो खुशी की बात है तो बोलिए ना। इसीलिए आप सब लोग गहरी सांस लीजिए और दिल थाम के सुनिए। अंकल, अभी बहुत सस्पेंस बढ़ गया, अभी बता दीजिए ना प्लीज, अभी बता दीजिए ना प्लीज। बता दीजिए भाई। ओके। आप चारों बच्चों ने एक कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरा था, राइट? हाँ बराबर। अभी उसका लकी ड्रॉ हुआ था और आज उसका रिजल्ट निकला है और आप चारों उसमें जीत गए हैं। कांग्रेचुलेशंस। क्या बात है। पापा भी आए थे। आप लोगों को इसीलिए आपको इनाम देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अरे वाह वाह वाह। थैंक यू। तो अंकल, इनाम में क्या है बोलिए ना। स्पाइडरमैन की टॉयज? नो। गेस कीजिए। प्रिंसेस टी शर्ट? ना। तो अंकल आप ही बता दीजिए ना क्या लगा है। बता दीजिए भाई, बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं। ओके, तो आप चारों बच्चों को और आप सब के पेरेंट्स को, यानी कि आप सबको इनाम में मिला है हांगकांग डिज्नीलैंड के फ्री टिकट्स और आने जाने के फ्लाइट टिकट्स। गाइस, वाओ! डिज्नीलैंड। और इतना ही नहीं,
डिज्नी हॉलीवुड होटल में स्टे भी फ्री है। यस सच्ची स्टीवी हांगकांग डिज्नीलैंड ओए डब्बू, ये सपना तो नहीं है ना? गोगी, मुझे तो सपना ही लग रहा है। मुझे भी। अरे सुनो बेटा, तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग वाकई में इनाम जीते हैं। और ये देखिए, हम वाउचर्स भी साथ लेके आए हैं। यस अरे ये इतना शोर क्यों है? सब इतना खुश क्यों है? विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी। हाँ एक मिनट। पहले ये तो बताओ किस बात का शोर मचा हुआ है? क्या बात क्या है टप्पू? ये सब क्या हो रहा है? हेलो टप्पू, किस बात की खुशियाँ मनाई जा रही है? आंटी, डिज्नी केक कॉन्टेस्ट के लकी ड्रॉ में हम चारों का नाम आया है। हाँ। इसमें हमें हमारे पेरेंट्स के साथ हांगकांग डिज्नीलैंड के फ्री टिकट्स मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं, आने जाने की फ्लाइट की टिकट और वहाँ रहना फ्री है, फ्री। हांगकांग डिज्नीलैंड? You mean हांगकांग डिज्नीलैंड? Oh my God! Congratulations! मैं अभी नीचे आ रही हूँ, एक सेकंड। डिज्नीलैंड, 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 हांगकांग डिज्नीलैंड, हांगकांग डिज्नीलैंड, हांगकांग डिज्नीलैंड, हांगकांग डिज्नीलैंड। एक मिनट प्लीज। आए, सुनो 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 सुनो। आप सबसे मुझे एक जरूरी बात करनी है। आप सब लोगों के पासपोर्ट तो रेडी है ना? हाँ हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ भाई, सबके पासपोर्ट है ना? हाँ हाँ, हमारा तो है। हाँ, वीरेंद्र है, पासपोर्ट है। क्योंकि पासपोर्ट के बगैर तो इंडिया के बाहर जा नहीं सकते। सही बात है भिड़े मास्टर, हम तीनों के तो हैं। हाँ, हमारे भी है। तो आप लोग अब सेलिब्रेशन कीजिए और बाद में हांगकांग डिज्नी जाने की तैयारी कीजिए। यस हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओ छोटे सोड़ी, चलो निकालो ढोल बजाओ। एक मिनट होगी बेटा। वेरी गुड थैंक यू। एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपका और खास करके डिज्नी का आभार मानता हूँ। थैंक यू सो मच सर। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, हम लोग तो हमारा काम ही कर रहे हैं। ओके, फिर ये लीजिए आपके वाउचर्स। यस यस ये ले सोनू। वाह, माय गॉड, नाइस। बाबा, अब वो वॉच का क्या? सोनू, अगर नुकसान हुआ होता तो उनका फोन आता। तुम टेंशन मत लो, मैं सामने से फोन कर लूंगा। अभी तुम एंजॉय करो, हम लोग हांगकांग डिज्नीलैंड जा रहे हैं। तो चलो, अब हम चलते हैं। अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपने इतनी बड़ी खुश खबर दी है, मुंह मीठा करके ही जाइए। थैंक यू सो मच मैम, पर अब हमें चलना चाहिए। और हाँ, आप लोग प्लीज हमें आज शाम तक बता दीजिएगा कि आप कब जाना चाहते हैं। हम लोग टिकट वगैरह का अरेंजमेंट करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पर्सनली फोन करूंगा आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लीज हैव फन। अच्छा, सुनो और एक बात। अभी उन्होंने बोला ना कि शाम तक इनको बताना कि हम लोग कब जा रहे हैं, तो वो तय करने के लिए और बाकी सब अरेंजमेंट करने के लिए मैं शाम को एक मीटिंग बुलाता हूँ। करे। भीड़े भाई, एक काम कीजिए ना, मीटिंग हमारे घर पर ही रखिए ना।
गर्मा गर्म ढोकला खाते खाते डिज्नीलैंड जाने की खुशी मनाएंगे। हाँ चलेगा चलेगा। बेड़े मास्टर, दया भाभी की आई मीटिंग। हाँ हाँ आतिफ भाई, ठीक है। तो ये तय रहा कि शाम की मीटिंग जेठालाल के घर पे होगी। हाँ बोल दे। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा, अरे अरे क्या हुआ? टप्पू के पापा आप खड़े हैं तो जल्दी से बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको एक ऐसा समाचार सुनाने वाली हूँ कि वो सुनते ही खुशी के मारे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अच्छा, सुंदर हमेशा हमेशा के लिए विदेश में बसने जा रहा है? हाँ? नहीं। तो पोपटलाल की शादी तय हो गई? अरे नहीं बाबा नहीं। तो टप्पू सेना को पूरे परिवार के साथ हांगकांग डिज्नीलैंड में जाने की फ्री टिकट का लकी ड्रॉ लगा है। तुझे सुबह से कोई मिला नहीं क्या? अच्छा फोन रख, यहाँ बहुत काम है। हेलो हेलो, ओहो फट कट कर दिया। बोल भाई। टप्पू के पापा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में। टप्पू सेना को पूरे परिवार के साथ हांगकांग डिज्नीलैंड जाने की फ्री टिकट मिली है और साथ में रहने खाने का भी फ्री। तुझे क्या लगता है तू एक ही बात 2 बार बोलेगी तो मैं सच मान लूंगा? अरे आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैं सच बोल रही हूँ, माँ की कसम। तू अपनी माँ की कसम खा रही है? मतलब तू सच बोल रही है? दया, हांगकांग डिज्नीलैंड पूरे परिवार के साथ जाने की टिकट लगी है? हाँ। हांगकांग डिज्नीलैंड? हाँ। ये तो सच में दया पैरों तले की जमीन खिसक जाए ऐसा समाचार है। तो दया मैं फटाफट काम खत्म करके अब भी कराता हूँ, ठीक है? हाँ, आइए जल्दी जल्दी आइए आप घर पे। थैंक यू दया, थैंक यू ये समाचार देने के लिए। हांगकांग डिज्नीलैंड। वाह वाह, हांगकांग डिज्नीलैंड, वाह मेरा बेटा टप्पू, वाह। इस रात उसे फिक्र ना करो और बस अभी 2 मिनट के अंदर आपकी गड्डी फिट कर देता हूँ। ओहो 1 मिनट। ओहो हाँ भाई गोगी पुत्र। पापा कमाल हो गया, हमें लकी ड्रॉ में विद फैमिली डिज्नीलैंड जाने की फ्री टिकट मिली है। और ठीक है पुत्र, संडे चले जाएंगे। पापा अब समझे नहीं, हमें हांगकांग डिज्नीलैंड जाने की फ्री टिकट मिली है। ओए गोगी पुत्र, और ऐसी बातों पे यकीन नहीं करते। और दिन के मेरे को 50 SMS आते हैं और बधाइयाँ, आप $5 लाख जीत गए हैं। और ऐसी बातों को सच नहीं मानते। लेकिन पापा ये सच है, हमें सचमुच में हांगकांग डिज्नीलैंड जाने की फ्री टिकट मिली है। आना जाना रहना सब फ्री फ्री फ्री। पुत्र जी, आप इस महीने में सोचोगे कि मुझे अप्रैल फुल बना लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है जी, नहीं है जी। पापा मैं सच कह रहा हूँ। रोशन, वाहेगुरु की 100 खुदा जी की कसम, गोगी निकला सच बोल रहा है। और अगर हमारी बात पे यकीन नहीं होना तो जेठा भाई, हाथी भाई, भिड़े भाई, चंपक चाचा में से किसी को भी पूछ लो। सच में हमारी टप्पू सेना को हांगकांग डिज्नीलैंड जाने की फ्री टिकट लकी ड्रॉ में मिली है। ओ क्या I love you सोनिया, बधाइयाँ, मुबारक, कांग्रेचुलेशन। I love you गोगी पुत्र, I love you सोनिया। लव यू रोशन, मिलना हो जा। और मेला मतलब जल्दी हो, अभी के अभी आया सोनिए। और राजेश आ गया हांगकांग। मतलब ये मुंबई से चलेंगे, जाएगा हांगकांग। आओ ये लीजिए हम तीनों के पासपोर्ट्स। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोग विदेश जाएंगे और ये पासपोर्ट की कभी जरूरत भी पड़ेगी। करे माधवी, सोचा तो मैंने भी नहीं था। मतलब कहाँ हम लोग 2-3 साल में एक बार लोनावाला, खंडाला, माथेरान घूमने जाते थे, और कहाँ ये फॉरेन टूर, और वो भी सीधा हांगकांग डिज्नीलैंड। हाँ, लेकिन एक बात है माधवी, हम अपने आप से कभी नहीं सोचते फॉरेन जाने का। कदीस नहीं।
और ये हमें सब कुछ फ्री में मिल रहा है। सब नहीं माधवी, खाली जाने का और रहने का फ्री है, बाकी वहाँ पे घूमना फिरना, खाना, शॉपिंग, ये सब खर्चा हमें ही करना है। वो तो मैं भूल ही गई। आहो, लेकिन उतना हमारा बजट है ना, मतलब खर्चा ज्यादा तो नहीं होगा। डोंट वरी माधवी, सेविंग किस लिए की है? इसीलिए ना कि ऐसे मौके पे काम आए। जरा सोचो माधवी, सोनू डिज्नीलैंड घूमेगी, वहाँ पे शॉपिंग करेगी, कितना खुश होगी वो। तो सोनू की खुशी के लिए खर्चा तो कर ही सकते हैं। वो बस माधवी, कौतुक बात जरा। मुझे तो वहाँ जाके भी काम करना पड़ेगा। इश, वहाँ जाके क्या काम करना है आपको? ग्रुप लीडर को काम करना ही पड़ता है, और ग्रुप लीडर तो मुझे ही बनेंगे ना ये लोग, बिन पगारी फुल अधिकारी। बरोबर है। और माधवी, विदेश घूमने जाने में ग्रुप लीडर को बहुत काम करना पड़ता है। सबके पासपोर्ट जमा करना, सबको एक साथ रखना, टिकटों का अरेंजमेंट, सामान की लिस्ट, घूमने का शेड्यूल। आज मीटिंग में मुझे सबको इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। बहुत काम है माधवी, बहुत काम है। तुम पैकिंग की तैयारी करो, चला चला। ये भी रख लेता हूँ। ये लो हंस। थैंक यू। हंस, इतनी सारी दवाइयाँ? कोमल, वो कहते हैं ना कि डॉक्टर का काम सिर्फ इलाज करना ही नहीं, लोगों को तंदुरुस्त रखना भी है। वेरी गुड। कोमल, हम लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, वहाँ अलग वेदर होगा, अलग तरह का खाना होगा, तो प्रिकॉशन के लिए कुछ दवाइयाँ ले लेता हूँ भाई। आफ्टर ऑल आई एम अ डॉक्टर, मेरी जिम्मेदारी बनती है लोगों को हेल्दी रखना। पर हंस, हम लोग हांगकांग घूमने जाएंगे तो यहाँ तुम्हारे पेशेंट्स का क्या होगा? कोमल, डॉक्टर भी तो इंसान है, उसे भी तो वेकेशन की जरूरत पड़ती है, ताकि वो स्ट्रेस फ्री रहे, तभी वो अपने मरीजों का बढ़िया से इलाज कर पाए। क्यों, सही बात है कि नहीं? अगर मैं फिट रहूंगा तभी तो अपने पेशेंट्स को फिट रख पाऊंगा कि नहीं? और उनको फिट रखने के लिए मुझे तो रिचार्ज होना पड़ेगा ना। यस हंस, हांगकांग जाके हम सब रिचार्ज हो जाएंगे। सही बात है कोमल, वहाँ इतनी इंटरनेशनल डिशेस खाने को मिलेंगी तो मैं रिचार्ज हो ही जाऊंगा ना। अरे अरे हंस, दवाई की शीशी है। सॉरी, एक्साइटमेंट में खाने की बात मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। सॉरी कोमल। कितना ढोल बजाएगा? गेलो टेगेत्सु। गेलो नथी सोनिया, लव यू। और मैं तो फ्लाइट के अंदर भी जम के बजाऊंगा ढोल नगाड़े, बल 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 बल। तू फ्लाइट में ढोल बजाएगा ना तो नक्की पायलट तुझे चालू फ्लाइट से बाहर निकाल देगा। और तो मैं पैराशूट में हवा में लटकते हुए भी ढोल नगाड़े बजाऊंगा, बल 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 बल। जरा पैराशूट से धरती पे आ और बता कि क्या क्या तैयारी करनी है। हम जब हांगकांग में होंगे तो सोचा है कि गैराज कौन संभालेगा? ओए, उतने दिन गैराज बंद रहेगा और वही अच्छा रहेगा सोनिया, और वही अच्छा रहेगा। गैराज बंद रहेगा तो अच्छा कैसे हुआ? मैं तेरे को बड़े प्यार से समझाता हूँ, जरा सुन गौर से। बल्ले 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 बल्ले। और जितनी गाड़ियाँ गैराज में ठीक होने आई हैं वो गैराज में ही रहेंगी। गैराज में रहेंगी तो सड़कों पे नहीं दौड़ेंगी, और सड़कों पे नहीं दौड़ेंगी तो उससे पॉल्यूशन कम होगा। Obviously। और पॉल्यूशन कम होगा तो हम पूरी अर्थ के लिए पूरी ग्रीनरी कर रहे हैं कि नहीं? और प्रकृति में कितना कंट्रीब्यूशन डाल रहे हैं। ग्रीन सिटी जिंदाबाद। कुछ भी लॉजिक लगा रहा है ना हांगकांग जाने के लिए। लॉजिक तो लगाऊंगा। ओए सोनिया, तेरे मेरे पीछे कुछ नहीं आ सकता। बड़े दिनों से तू कह रही थी मेरे को कहीं घूमने जाना है, घूमने जाना है। भाई हांगकांग घूमने जाएंगे, डिज्नी जाएंगे, रोमांस करेंगे, मजे शरे करेंगे, साथ में शॉपिंग भी करेंगे। और अपने को भी पता है ना, वो टप्पू सेना के साथ खूब मौज मस्ती पार करेगा, मजा आ जाएगा। दोस्तों, कल्पना लोक में तो विचरण करते हुए हम कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन कई बार हकीकत कल्पना से 2 कदम आगे निकल के हम सभी को हक्का फक्का भौचक्का कर देती है। मान लीजिए आप किसी दुकान में साधारण सा बल्ब खरीदने जाएं और आपके हाथ अलादीन का जादुई चिराग लग जाए तो? भाई मैं समझाता हूँ, इस वक्त यही हाल गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्यों का है। टप्पू सेना थोड़ी सी शॉपिंग करने गई थी और उन्हें मिल गया पूरे परिवार के साथ डिज्नीलैंड हांगकांग में जाने का जैकपॉट, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन सब कुछ इतना आसान थोड़ी है भाई। कौन कौन जाएगा, कब जाएंगे डिज्नीलैंड, ये सब तय करने के लिए होगी सोसाइटी की मीटिंग। और आप जानते हैं, जब गोकुलधाम सोसाइटी के सभी सदस्य एक जगह जमा होंगे तो आपके घरों में ठहाके जमा होंगे। भाई क्या होता है सोसाइटी मीटिंग में, ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.